जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सिक्योरिटी मीटिंग को अभी चेयर किया है, जहां पर बढ़ते हुए आतंकवादी हमले के बारे में भारत सरकार के द्वारा उच्च स्तरीय मीटिंग के माध्यम से चर्चा की गई है। तो चलिए जानते हैं कि इस मीटिंग में क्या कहा गया है और किस प्रकार से भारत सरकार एक कड़े निर्णय लेगी आतंकवाद के खिलाफ। हम सभी जानते हैं कि लगातार भारत में जो है हमले होते जा रहे हैं और पिछले एक साल में 50 से अधिक सैनिकों की मृत्यु आपकी हो गई है। इसी महीने आपके हमारे 12 जवान आपके एक महीने के अंतर्गत शहीद हुए हैं और इन सभी बातों को देखते हुए काफ़ी निंदा जो है भारत सरकार की जा रही है। तो इसी पर भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा एक हाई रिव्यू मीटिंग को आपका चेयर किया गया, जिसको हम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग कहा करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको सीसीएस कहते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, एनएसए ये सभी आपके मौजूद रहते हैं। तो अभी इसको थर्सडे को आपका कंडक्ट किया गया है और इस मीटिंग में जो है जम्मू कश्मीर में जो सेना के ऊपर लगातार हमले होते जा रहे हैं उसको कवर किया गया है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि 2019 में आर्टिकल 370 आर्टिकल 35 से के हटने के बाद काफ़ी शांति आई है, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा जो है लगातार उनकी रणनीतियां बदली जा रही हैं और अब उन्होंने जो है सिविलियंस के बाद आर्मी पर्सनल को टारगेट करना शुरू कर दिया है और उसके इंसिडेंट मैं आपको लगातार बताता जाता हूं। अभी हाल ही में इसी सप्ताह जो है जम्मू कश्मीर में डोडा हमला हुआ, डोडा डिस्ट्रिक्ट में हमला हुआ, जहां पर हमारे इंडियन आर्मी के टोटल 4 जवान शहीद हुए, उसमें 1 कैप्टन और 3 आपके अन्य हमारे सोल्जर्स शामिल थे। इससे पहले भी इंडियन एयरफोर्स के काफिले पर, इंडियन आर्मी के काफिले पर लगातार आपके हमले होते जा रहे हैं। इसको देखकर देश में काफ़ी रोष है और देश चाहता है कि भारत सरकार के द्वारा एक कड़े निर्णय लिए जाए। वो ऐसा ना हो कि सिर्फ हम एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दें फिर बैठ जाएं। तो इन सब चीज़ों से जो है आतंकवाद थमने वाला नहीं है। आतंकवाद तभी थमेगा जब हम अपने पड़ोसी पाकिस्तान पर एक कड़ा प्रहार और लगातार प्रहार करते जाएंगे। तो इस कारण से इस सिक्योरिटी सिचुएशन को आपका लास्ट मंथ भी कंडक्ट किया गया था, जब मोदी जी G7 की मीटिंग पर जा रहे थे। उससे पहले भी इन्होंने कवर किया था, क्योंकि उस समय भी आपके हमला हुआ था और अब एक महीने के बाद फिर सीसीएस की मीटिंग आपकी बैठाई गई है, जिसमें इन्होंने अमित शाह, अजीत डोवाल, मनोज सिन्हा और भी अदर जितने हमारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ चर्चा की है। सोर्सेस सेड प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टेड full deployment of armed forces counter terror capabilities. Jammu Kashmir police have launched a major operation against increased terror activity in the region, which has been seen 48 army personnel including officers killed in action over the past 32 months. तो आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार से लगातार हमले बढ़ते जा रहे हैं। अभी जो रईसी में इलाका हुआ, रईसी डिस्ट्रिक्ट जो कि आपका मेनली बस जा रही थी श्रद्धालुओं की जम्मू कश्मीर से सिर्फ खेड़ी के बीच में, तो वहाँ पर जो है हमारे 9 नागरिक मारे गए थे और 32-33 उसमें घायल हुए थे। तो वो भी काफ़ी आपका एक हम कह सकते हैं कि निंदनीय हमला था। अभी सावन का महीना है, तो उसमें जो है जम्मू कश्मीर में जो अमरनाथ यात्रा है वो भी चल रही है, तो उसको भी सिक्योरिटी देखना है, जिससे कि वो सिक्योरिटी प्रभावित आपकी बिल्कुल ना हो सके। तो भारत में जो मेजॉरिटी है वो ऐसे लोगों के कृत्यों से खौफ में है जो कि नहीं होना चाहिए। That was the second major encounter in Jammu Kashmir in a week. 5 soldiers were killed in Kathua in coordinated terror strike, which included use of armor-piercing bullets on military transport trucks. M4 जैसे घातक जो हथियार होते हैं, अमेरिकन हथियार, वो सभी टेररिस्ट के पास हैं। तो उनके पास कैसे आया है? और ये वही हथियार है जिसको अमेरिका के द्वारा तालिबान के लिए छोड़ा गया था। वही हथियार का यूज़ जो है आतंकवादी कर रहे हैं, जिसको ट्रेनिंग पाकिस्तान देता है। तो हमें अगर हमला करना है, टेररिज्म रोकना है, तो सीधा सीधा प्रहार हमको पाकिस्तान आर्मी के ऊपर करना पड़ेगा, तभी जाकर ये हमले रुक पाएंगे, क्योंकि मूल में वही हैं, ट्रेनिंग वही देते हैं, आर्म्स के प्रोवाइडर वही हैं, उनको जो है जिहाद के नाम पर वही भड़काते हैं और भारत में भेजते रहते हैं, जिससे कि जम्मू कश्मीर की पूरी डेमोग्राफिक भी चेंज हुई है और लगातार हमले से जो है वहाँ का वातावरण भी आपका दूषित हुआ है। इसी साल मई के मंथ में इंडियन एयरफोर्स के कॉन्वॉय पर हमला हुआ था, जिसमें 5 आपके हमारे जवान उसमें शहीद हुए थे। और अभी जो है अभी की खबर है कि इनकाउंटर हुआ, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी के द्वारा जो है 2 टेररिस्ट को आपका
मार दिया गया है। तो टेररिस्ट को मारने से कुछ नहीं होगा, उनको मारना तो ज़रूरी है ही है, लेकिन जहाँ पर इसकी मूल जड़ है वहाँ पर हम जब तक आघात नहीं करेंगे तब तक ये टेररिज्म की समस्या सॉल्व नहीं होने वाली है। हमको उसी प्रकार से निर्णय लेने पड़ेंगे, एक्शन करना पड़ेगा जिस प्रकार से इजराइल के द्वारा हमास पर किया जा रहा है। यहाँ का हमास पाकिस्तान है और एक वो हम कह सकते हैं कि रेडिकलाइज देश है जो कि भारत का बुरा ही चाहता है पिछले 75 सालों से। इस कारण से उसका अंत में ही हमारी शांति है। बाकी आप सभी के जो भी व्यूज़ हैं, पॉइंट ऑफ व्यू हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही साथ एसएसबी क्रैक एग्ज़ाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करें वो रिटन कोड का यूज़ कर लें, जिससे कि आपको कोर्सेज में 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।